आदरणीय प्यारी सात संगत, प्रेम से कहिए धन्यकार जी। महात्मा अमेरिका से चले मसूरी के लिए। जो मसूरी आपको पता होगा कि एक इतिहास बन गया है। मसूरी जगह जो बाबा बूटा सिंह से लेकर के बाबा अवतार सिंह जी सभी वहां पर एक बहुत बड़ा भवन बना है। तो जब भी कोई महात्मा अगर दूर देशों से आता है तो मसूरी उनका जाना होता है। तो वहां पर एक कॉन्फ्रेंस था। ये महात्मा वहां से अमेरिका से आए थे। वहां के कोई पदाधिकारी थे। मसूरी जब आए तो उनको जाना था भवन पर। तो वो एक साधन का इंतजार कर रहे थे। इतने में एक तांगा आते हुए दिखाई दिया। पहले सात संगत जी तांगा चला करता था। तो जब तांगा आया और तांगा वहां पर ठीक जो महात्मा खड़े थे दो चार, वो अपने आप वहां पर खड़ा हो गया। तांगे वाले ने कहा, बैठो प्रभु जी। सात संगत जी ये शब्द वो महात्मा जो अमेरिका से आए थे, पदाधिकारी थे, ये शब्द को सुने तो उनके मन में बहुत ही एक शीतलता आ गई, ठंडक आ गया। सात संगत जी एक तांगा वाला होते हुए भी ये कैसे हमारे भाव को समझ गया। सात संगत जी वो महात्मा चार पांच जो बैठे खड़े थे वो बैठ गए। तो उन्होंने भी कहा कि चलो प्रभु जी। और सात संगत जी इतने में चल दिए। और ये महात्मा जो चार पांच थे अपने भी गुरु के बातों को कहते हुए चल रहे थे। इतने में वो भवन आ गया और भवन के ठीक सामने खड़ा हो गया। सात संगत जी ये गुरु की कृपा है, इस मालिक का निरंकार का कृपा है सात संगत जी कि वो तांगा भवन के ठीक सामने रुका। ये महात्मा जो बैठे थे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कहे कि महात्मा जी इस घोड़े वाले इस तांगे वाले को कैसे पता है कि हमें भवन जाना है? हमने तो कहा भी नहीं इसको कि चलो भवन पे हमें जाना है। तांगे वाले ने कहा कि महात्मा जी हमें पता था कि आप निरंकारी एक संत हैं और हम संत की भाषा को समझते हैं, तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हम सीधे आए भवन पर। कहे कि ये हमने देखा है कि आप लोगों में बड़ा ही प्रेम है, भाषा भी प्रेम की बोलते हैं, अन्यथा कोई ऐसा भाषा नहीं बोलता है। तो हम अब समझ गए कि आपको भवन पर ही जाना है। सात संगत जी ये होती है संतों की बाड़ी, संतों का प्रेम अगर है तो किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है। एक संसारिक लोग भी समझ जाते हैं कि ये किसी से जुड़ा हुआ है, आपके भाव को समझ जाता है। सात संगत जी तो मालिक ने इतना दौलत हमें दे दिया है, इससे बड़ा दौलत क्या है सात संगत जी। तभी तो कबीरदास जी को कहना पड़ा कि कबीरा यह जग निर्धना
धनवंता नहीं कोय, धनवंता सो जानिए, जाके राम नाम धन होए। साथ संगत जी, ये जो धन मिला है हमें, तो इससे बड़ी दौलत और कोई नहीं है। साथ संगत जी, हर दौलत तो कुछ समय के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन ये दौलत जो होती है साथ संगत जी, ये जब तक हमारी सांस कायम है तब तक ये हमारे पास रहती है, और उसके बाद ये निरंकार में समाहित हो जाती है। तो आओ साथ संगत जी, हमें इस मालिक ने जो सांस बख्शा है, आपको दिया है, बड़ी कीमती है। एक बार जब चली जाती है बाहर, फिर दोबारा आए या ना आए ये तो निरंकार जानता है। तो इससे हमें इस मालिक पर विश्वास करना है, और इसको सांस को, ये जो कीमती धन दिया है, इसको संभाल के रखना है। कहीं हमारे अंदर वो अवगुण न समा जाए, तो इससे हमें उस मालिक से लगाव रखना है। क्योंकि साथ संगत जी, इस जीवन का क्या भरोसा है। आज आप दिखाई दे रहे हैं, कल ये महात्मा ही न रहे। तो साथ संगत जी, इसकी बड़ी कृपा है, रहमत है कि आपको जो सांसें, इतनी कीमती सांसें दिया है साथ संगत जी, और इसी को हमें संभाल के रखना है। हमारे अवगुण को हमारे जीवन में ना हो पावे, इस मालिक से ही अरदास करना है कि जब तक ये सांस चल रहा है, तेरे सहारे चल रहा है। तो आओ साथ संगत जी, समय भी आगे निकल चुका है, और हम हमेशा ही इस मालिक से प्रार्थना करेंगे कि सभी सुखी रहें, सभी के मनों में प्रेम बरसे। ये मालिक से मांगना है हमें साथ संगत जी। जब तक ये प्रेम रहेगा तो प्रभु हमारे निकट रहेगा। तो इससे हमें हमेशा ही अरदास विनती करना है कि मालिक हमसे दूर न रहना, अपने चरणों में जोड़े रखना, हमेशा इससे याचना प्रार्थना करना है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी, हम भी इस मालिक से सभी के लिए ही अरदास करेंगे, यही विनती मांगेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भगवत। सभी सुखी हो जाएं, सभी में वो गुण भर जाए, भक्ति भर जाए, जिससे ये नाता इस मालिक से जुड़ा रहे।